1912 का साल, इतिहास का वो पन्ना जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। एक ऐसा जहाज जिसे इंसान की इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा गया। लोग कहते थे ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन 14 अप्रैल 1912 की रात किस्मत ने दुनिया को दिखा दिया कि इंसान चाहे जितना बड़ा क्यों न बन जाए, प्रकृति के सामने उसकी एक नहीं चलती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरएमएस टाइटैनिक की। तो सवाल यह है, टाइटैनिक क्यों डूबी, कब डूबी और इसमें असली गलती किसकी थी? आज हम इस रहस्य की पूरी सच्चाई जानेंगे। टाइटैनिक का निर्माण 1909 से 1912 के बीच इंग्लैंड के बेलफास्ट शहर में हुआ। इसे व्हाइट स्टार लाइन नामक कंपनी ने ऑर्डर किया था और हार्लैंड एंड वुल्फ ने बनाया। ये जहाज 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा और 175 फीट ऊंचा था। वजन लगभग 46,000 टन था। इसमें 10 डेक्स, 29 बॉयलर और 3 विशाल प्रोपेलर लगे हुए थे। इसे चलाने के लिए लगभग 600 टन कोयला रोज जलाया जाता था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि तैरता हुआ महल था। फर्स्ट क्लास में शानदार डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल, जिम और लग्जरी सूट थे। सेकंड क्लास यात्रियों को आरामदायक कमरे और अच्छी सुविधाएं मिली। थर्ड क्लास में गरीब प्रवासी रहते थे जो अमेरिका जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। कुल मिलाकर टाइटैनिक पर 3,547 लोगों की व्यवस्था थी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए यात्रा शुरू की। चरबर्ग, फ्रांस और क्वींसटाउन, आयरलैंड पर भी रुका। इस सफर में कुल 2,224 लोग सवार हुए थे। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 बजे टाइटैनिक एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में यह जहाज पूरी तरह डूब गया था। 2,200 यात्रियों में से केवल 700 लोग ही बच पाए, जबकि करीब 1,500 लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर लोग हाइपोथर्मिया से ठंडे पानी में मर गए और ये टाइटैनिक के डूबने की पीछे कई वजह थी। जैसे कि जहाज बहुत तेज स्पीड, लगभग 22 नॉट्स से चल रहा था। रात अंधेरी थी और निगरानी ठीक से नहीं हो पाई। जब तक आइसबर्ग दिखा, जहाज को मोड़ने का समय नहीं था। टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा गया क्योंकि इसमें 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट थे, लेकिन टक्कर के बाद 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया। डिजाइन ऐसा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट तक पानी भरता तो जहाज बच सकता था, लेकिन 6 में पानी आने से संतुलन बिगड़ गया। रिसर्च में पता चला कि जहाज बनाने में इस्तेमाल हुए लोहे और रिवेट्स ठंड में कमजोर हो गए थे, जिससे जहाज जल्दी टूट गया। टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जबकि 64 होनी चाहिए थी, यानी यात्रियों की आधी से भी कम क्षमता। यही कारण है कि इतने लोग डूब गए। टाइटैनिक हादसे के लिए कई लोग और कारण जिम्मेदार थे। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, उन्होंने जहाज को आइसबर्ग की चेतावनी मिलने के बाद भी स्पीड कम नहीं की। कहा जाता है कि वो जल्दी से न्यूयॉर्क पहुंचना चाहते थे। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने जहाज में ज्यादा लाइफ बोट्स लगाने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें जहाज की सुंदरता खराब लगती थी। निगरानी दल और जहाज पर दूरबीन नहीं थी, इसलिए आइसबर्ग देर से दिखाई दिया। डिजाइनर्स और इंजीनियर्स, डिजाइन मजबूत था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट में पानी भरना जहाज के लिए जानलेवा साबित हुआ। यानी टाइटैनिक के डूबने के पीछे किसी एक की नहीं, बल्कि कई गलतियों और लापरवाहियों का हाथ था। हादसे के बाद इंग्लैंड और अमेरिका में जांच हुई। पता चला कि टाइटैनिक में पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी और कई नावें आधी खाली ही छोड़ी गई। इस हादसे के बाद नए नियम बनाए गए। हर जहाज में यात्रियों से ज्यादा लाइफ बोट्स रखना जरूरी हुआ। समुद्र में बर्फ की निगरानी के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाए गए। जहाजों पर वायरलेस रेडियो 24 घंटे चालू रखना अनिवार्य किया गया। इन नियमों की वजह से आगे आने वाले समय में कई हादसे टाले जा सके। आरएमएस टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसानी सपनों, तकनीक और अहंकार का प्रतीक था। उसका डूबना हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी आगे क्यों न बढ़े, प्रकृति के सामने उसकी एक नहीं चलती। टाइटैनिक की कहानी आज भी दिलों को छू जाती है और शायद आने वाली सदियां भी इस त्रासदी को कभी नहीं भूल पाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और अपना भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखना।